हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको वायरल मैंगो डिज़र्ट के बारे में बताने लगी हूँ, उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बेसिकली ये बहुत फेमस हो गया था लास्ट ईयर। ये डिज़र्ट सब बना रहे थे और मैंने भी लास्ट ईयर ही बनाना सीखा है और बहुत मज़े का बनता है और मैंगो से बनता है। मैंगो मतलब मेन इंग्रेडिएंट है, बाकी चीज़ों से हम इसकी लेयरिंग करते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बिस्किट्स। ये आप टोटली अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। बस वो चॉकलेटी और क्रीमी नहीं होना चाहिए, प्लेन बिस्किट हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको हमने ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल ब्लेंड कर लेना है। आप इनको रफली चॉप भी कर सकते हो और बिल्कुल ब्लेंड अगर आपने मिक्सचर में डाल के करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप रफली चॉप करो तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है, उसके चंक्स मुंह में आते रहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बिस्किट्स लिए थे। मैरी बिस्किट था और कैंडी बिस्किट था। मैरी बिस्किट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और कैंडी बिस्किट में मिठास ज़्यादा होती है, तो आप दोनों का कम्बिनेशन करके ले लेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी मैं इसको जग में डाल के ब्लेंड कर लूँगी और ये मेरी एक लेयरिंग तैयार हो जाएगी। मैरी बिस्किट लेने का ये फ़ायदा है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आपके पास एक लेयर जो है ना वो अच्छी तैयार हो जाती है। अगर आपने बहुत बड़ी डिश में भी बनाना है ना तो वो आपकी बिस्किट की लेयर अच्छी तैयार हो जाएगी। बाकी अगर आप बहुत कोई अपनी डिश को मज़ीद एक्सपेंसिव बनाना चाहते हैं तो आप लोटस बिस्किट या इस तरह के महंगे महंगे बिस्किट भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लेंड ही हो जाना है और ये वैसे ही टेस्ट देंगे जैसे नॉर्मल बिस्किट देते हैं। यहाँ पर बस मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। बहुत फाइनली चॉप हो गया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रा इसको रफली चॉप कीजिएगा। वैसे इसकी क्वांटिटी अगर आप देखें तो ये ज़्यादा आ जाएगी। ये मैंने इसकी लेयरिंग तैयार हो गई है, ये मैं प्लेट में निकाल के इसको साइड पे कर दूँगी। इस डिज़र्ट की रेसिपी देखने में और ख़ुद बनाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मतलब छोटी छोटी चीज़ आपको इतनी डिटेलिंग में जाके करनी पड़ती है। मतलब आपका मेरा तो भाई 2-4 घंटे कहीं नहीं गए थे। पता नहीं क्यों मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा। हालांकि मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाई है, लेकिन उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ऊपर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो वो मेरा ध्यान आधा वीडियो पे आधा रेसिपी पे बार बार जाके चेक करना पड़ा था। पता नहीं बहुत ही खपाई है भाई। बस फिर मैंने अब कैंडी बिस्किट भी निकाल लिए हैं और अब मैं इनको भी ब्लेंड करने लगी हूँ। जैसे ही बिस्किट ब्लेंड होंगे हमारी सेकंड लेयर भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। कुछ लोग एक बिस्किट से भी अपनी लेयर्स बना लेते हैं, मतलब एक ही बिस्किट वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडी लिया है तो उसी के 2 के बजाय 4 पैकेट ले लिए हैं और उसको हमने लेयर में बना लिया है। लेकिन मैंने इस दफ़ा, मैं भी हमेशा ऐसी करती थी, लेकिन मैंने इस दफ़ा 2 बिस्किट के साथ करके दिखा है एंड बिलीव मी इट वॉज़ वर्थ इट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी हमने बना लेनी है। आप कोई भी आम ले लें, कोई भी का मतलब है आम तो आम ही होता है, जैसा भी हो ले लें। उसको पील ऑफ करके उसका सीड अलहदा करके उसकी जितनी भी प्यूरी होगी वो आप ऐसे एक बाउल में डाल के उसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप ये ब्लेंडर में भी कर सकते हैं और हैंड ब्लेंडर हो जाए, जैसे भी आप, बस आपने उसको ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वो फाइनली आपने ब्लेंड करना है। मतलब बिल्कुल भी उसके चंक्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। एक तो आप कटिंग इसकी इस तरह करें कि आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे मैंने मैंगो की प्यूरी बिल्कुल ब्लेंड करके रेडी कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है और इसकी लेयर्स की जो तैयारी है ना, इसमें बहुत टाइम है। लेयरिंग में तो इतना टाइम नहीं लगता। हमारा नेक्स्ट स्टेप है और क्रीम। आप ऑल पर्स के अलावा कोई और क्रीम भी ले सकते हैं और आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आपको ज़्यादा चाहिए, अगर आपने बिल्कुल जस्ट टेस्ट के लिए बनानी है तो आप एक क्रीम का पैकेट भी इनफ है और आप मैंगो भी उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने ज़्यादा बनानी थी तो मैंने 2 क्रीम के पैकेट पूरे यूज़ किए थे और इसको आखिरी सांसों तक निकाल के यूज़ किया था। बिलीव मी, करना हमने इसका कुछ यूँ है कि बस इसको क्रीम के पैकेट हमने निकाल के और इसको भी हमने ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड आपने इस तरह करना है कि ये क्वांटिटी डबल हो जाए, इतनी देर आपने ब्लेंड करना है। और ये ब्लेंड करते हुए जितना तूफ़ान यहाँ पे आया था ना, ये मुझे या अल्लाह को पता है। क्रीम अपनी औकात से बाहर होते हुए बार बार बोल से बाहर जा रही थी और मेरा पूरा हाथ भी भर गया था। मेरी बहन को मुझ पे प्यार आया और उसने मुझे गर्मी में ये ला कर दी और ये इतनी खट्टी थी, फिर मुझे उसका प्यार पता चल गया। फिर हमने ये करना है कि जैसे ही आपने देखा कि क्रीम की क्वांटिटी डबल हो गया, मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। इसके अंदर हमने मैंगो की जो प्यूरी हमने रेडी करके रखी हुई थी ये सारी आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद हमने एक मेन इंग्रेडिएंट डालना है। आप सोच रहे होंगे कि कैसी स्वीट डिश है जिसमें अभी तक चीनी नहीं गई।
तो डोंट वरी, चीनी जाएगी लेकिन विद अ ट्विस्ट। हम चीनी नहीं डाल रहे, हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बाज़ार से, या घर पे भी कुछ लोग बना लेते हैं, एंड आई एम कुछ लोग। एंड ट्रस्ट मी, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता चाहे आपका बाज़ार का कंडेंस मिल्क हो या घर का बना हुआ। मुझे लगता है घर का ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो आप अपनी क्वांटिटी उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ले लें, और कम चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बना लें। ये बिल्कुल रेडी था कंडेंस मिल्क, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। बस मेरा हाथ जल्दी जल्दी बचा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, और एज यू कैन सी द धुआं। बस मैंने इसको फटाफट डाल लिया, और इसको भी हमने इतना फाइनली इसको ब्लेंड करना है कि बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। यही चीज़ आपको लेयरिंग में आसानी देगी, और इसी की वजह से आपका डिज़र्ट और ज़्यादा मज़े का बनेगा। द लास्ट इंग्रेडिएंट वी हैव द स्टार इंग्रेडिएंट, मैंगो के चंक्स। ये हमने इसकी लेयर करते हुए लगाना है। ओके, हमारी डिज़र्ट बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ख़त्म नहीं होने वाली, रेसिपी ख़त्म होने वाली है। हम इसकी लेयरिंग स्टार्ट करने लगे हैं। हमने 2 बिस्किट्स का हमने पाउडर बनाया था, उनमें से कोई एक आप लेके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस उसकी आप लेयरिंग कर देंगे। सबसे पहले बिस्किट की लेयर होगी, और पूरे बोल में बिस्किट की बारिश कर देनी है, इतनी अच्छी आपने लेयरिंग करनी है, ताकि वो फिर मुंह में जो चंक्स आएंगे ना, उसका लेवल ही और है। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। पता नहीं कब जाना है, मैं तो जा ही नहीं रही हूँ, मैं तो मज़े से प्रीतों से लगी हुई हूँ, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट स्टेप आ गया, थैंक गॉड। इसके बाद हम मैंगो की जो हमने प्यूरी बनाई थी, हम ये डालेंगे। ये हम आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्रीमी फॉर्म होनी चाहिए, और कलर भी इसका येलोइश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होना चाहिए। मैंगो की प्यूरी आपने ठीक रखनी है, और क्रीम भी आपने उसी के अकॉर्डिंग डालनी है। उसके बाद थर्ड लेयर आएगी आपकी, और मेरी भी थोड़ी सी मैंगो के चंक्स। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप पूरी लेयर इसकी भर सकते हैं। ये मैंने इसकी इस तरह लेयर कर दी थी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आएगी दूसरे बिस्किट की। ये भी आपने अच्छी तरीके से बिस्किट डाल देने हैं। उसके बाद आपकी फिर अगेन वही प्यूरी आएगी, और अगेन फिर वही चंक्स, और बस आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है। और बस इस तरह लेयरिंग करते करते, जितना बड़ा आपका बॉल है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने 3 लेयर्स लगाई थी, और 4th लेयर पे मैंने बस मैंगो की इस तरह प्यूरी डाली, और जो बिस्किट और मैंगो के चंक्स रह गए थे वो उसी को मैंने लेयर में भी यूज़ कर लिया, और उसी को मैंने डेकोर के लिए भी यूज़ कर लिया, क्योंकि जैसी आपकी डिज़र्ट नज़र आएगी वैसी ही वो टेस्ट में होगी। और मिठास की तो आप टेंशन ही ना लें, वो कंडेंस मिल्क में सारा कवर हो गया है, बिल्कुल हर चीज़ ब्लेंड हो गई है, और हर चीज़ बहुत अच्छा टेस्ट दे रही थी। लेकिन आपने इसको इतना फ्रीज़ करना है, इतना फ्रीज़ करना है कि घर वालों को भूल ही जाए कि आपने कुछ बनाया ही था। नहीं, मजाक कर रही हूँ। आपने इसको सही चिल्ड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा ठंडा हुआ होगा ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ लीव अ कमेंट, और अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।